हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे, जिसमें रीडिंग अभियान के तहत कार्यपत्रक संख्या 1 आई है और विषय है मेरा परिवार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानियाँ सुनाता है? कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं। कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका करते हैं। सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी से ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थी। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी, उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना घर है, जहां वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को एक बहुत सुंदर घर बना दिया। तो बच्चों, ये मज़ेदार कहानी पढ़ने के बाद चलिए अब कुछ दिए गए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब आपने कहानी पढ़ी है तो अब उसके प्रश्नों को पढ़कर उनका उत्तर लिखना है। क प्रश्न, सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सरोज हमेशा सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। ख प्रश्न, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश हो गई क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। ग प्रश्न, उपयुक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर अब इस कहानी को आपको एक शीर्षक देना है। आप इस कहानी को पढ़ने के बाद अपने अनुसार कोई भी एक उचित शीर्षक दे सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस कहानी को शीर्षक दिया है सुनहरा घर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद अर्थात बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। बच्चों, आप देख सकते हैं चित्र में 2 खरगोश दिखाए गए हैं। बारिश हो रही है और दोनों खरगोश तेज़ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ छोटा सा संवाद लिखने की कोशिश की है। जो आगे खरगोश है वो कह रहा है, जल्दी से भागो और घर पहुँचो, मौसम बहुत ख़राब है। वहीं पीछे जो खरगोश दौड़ रहा है वो बोल रहा होगा, हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी इन दोनों खरगोशों के बीच में अपने हिसाब से संवाद लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।